कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप सभी के जीवन काल में जो जो बड़ी घटना होने वाले हैं, सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, जी हां, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब आप सभी का भाग्य साथ में आसमान पर इस अगस्त के महीने में जाने वाला है। पिछला महीना आपका कैसा भी गुजारा हो, धन दौलत कुछ आपको मिला हो या ना मिला, लेकिन दोस्तों, यह अगस्त का महीना आपके लिए इतना भाग्यशाली और ताबड़तोड़ रहने वाला है कि एक से बढ़कर एक कामयाबी और एक से बढ़कर एक सफलता आपके कदम चूमने वाली है। परंतु यह समय आप जब भी घर से बाहर निकलो तो एक नहीं 2 चीज आपको अपनी जेब में रख लेना है। और देखिए दोस्तों, इसका कमल आप सभी का जीवन देखते ही बदल जाएगा। सबसे पहले हम आप सभी की जानकारी के लिए बताते हैं, क्या आपने अपने जीवन में जो सोचा था वह आपको अभी तक नहीं मिला है। आपने सोचा था कि साल 2024 की शुरुआत में आप सफलताओं को छूना शुरू कर देंगे, लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते कुछ महीने पैसे खत्म हो गए कि आपको पता भी नहीं चला, और आपकी सपना जैसे कि पैसे रह गए हैं और अभी तक आपको कोई उम्मीद की नई किरण भी नहीं देखी थी। चाहे आपका जून और जुलाई का महीना कैसा भी गया हो, दोस्तों को से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह अगस्त का महीना आपके जीवन में खुशियों की बारिश करने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत किस अगस्त के महीने में होने वाला है। चाहे आपके जीवन में कितना भी दुश्मन आ जाए, चाहे आपके रास्ते में कितना भी अड़चन लगा ले, कितना भी पीठ पीछे षड्यंत्र कर ले, लेकिन दोस्तों, अब आपको कोई भी दुश्मन रोक नहीं सकता है। अब दुश्मन के सारे बिछाए हुए जल टूटने वाले हैं और आप सभी का किस्मत इस अगस्त के हिंदी में सूरज की तरह अपने वाला है दोस्तों। परंतु यह समय आप अपने जीवन में कुछ गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगस्त के पूरे महीने में ग्रह गोचर की जो स्थिति है उनका आकलन करके हम आपको सारी बात विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे कि पूरे अगस्त के महीने में ग्रह गोचर कैसे बदलाव करने वाले, कौन कौन से परिवर्तन होंगे और कौन कौन से योग का निर्माण होगा। ऐसे में आपको कौन कौन सी बातों का ग्रह गोचर की बदलती चाल में जो भी जाता, किन बातों का ध्यान रख लेगा, वह समय के साथ तरक्की को, कामयाबी को हासिल करता रहेगा और उसके दुश्मन चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। वह जल जल कर राख हो जाएगी। जी हां दोस्तों, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका मन में अभी भी इतने सपने हैं, इतने बड़े बड़े संकल्प अपने लिए यह है। ये बात आप किसी को बात नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों, अभी तक आपको किस्मत का साथ नहीं मिला था। जी हां दोस्तों, परिवार के जरूरत और जिम्मेदारियां ने आपके शौक और अरमानों का गला दबा कर रखा है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है जब साक्षात भगवान आपके पक्ष में आने वाले, और यह अगस्त का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली साबित होने वाला है। अब आपके सारे सपने साकार होने वाले। जी हां दोस्तों, इस अगस्त के महीने में भगवान कुबेर महाराज, माता लक्ष्मी भगवान, शनिदेव भगवान भोलेनाथ और देवी मां दुर्गा माता भवानी आपके समक्ष रहने वाला है। ग्रह गोचर की बदलती चाल में यह सभी देवी देवता आपके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बरसाने वाले, और आपको भी अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि यह देवी देवता आपके जीवन से नाराज ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों, भगवान जब भी हमारे जीवन में प्रसन्न होते हैं, हमारे ऊपर मेहरबान होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ देना चाहते। अगर हम वह समय कोई गलती जाने अनजाने में कर देते हैं, तो वह हमारा छोटा सा गलती हमें बहुत बड़ा नुकसान देता है। ईश्वर से नाराज हो जाते हैं और जो लाभ हमें मिलना था उसे लाभ से भी हम वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे भी संपूर्ण निवेदन और आगे करते हैं कि इस वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो नहीं, आप सभी के लिए रामबाण है। इस वीडियो को आप सबसे छुपाकर अकेले में देखें। अगर दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले, बस सोने के अंडा देने वाली मुर्गी से काम नहीं होगी। जी हां दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए हीरे से भी कीमती वीडियो है। ऐसा बात आपको YouTube पर कोई नहीं बता सकता। हम इस बात की फुल गारंटी, और इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले हैं वह 1 से 1% सत्य है।
चाहे आप लिखकर भी रख लो। अगर बताया गया हमारा भविष्यवाणी गलत हो, तुम्हें बागेश्वर धाम सरकार आपके पूरे 25,000 का नगद इनाम दूंगा। लेकिन हमें अपने वाणी और अपने ज्योतिष के ज्ञान पर पूरा यकीन है कि यह घटना होकर रहेगा और जो हमारे कई बातों पर गौर करेगा 22 अगस्त के महीने में माला माल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप सुबह की किस्मत में इस अगस्त के महीने में 9 देवी देवता प्रसन्न होने वाले हैं दोस्तों। और आपको 1 अगस्त के महीने में कौन से कार्य करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे यह 9 देवी देवता आपसे बिल्कुल भी नाराज शरीर। दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिए। दोस्तों, आप यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएगी। जी हां दोस्तों, पूरे अगस्त के महीने में आपको किसी से भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि दोस्तों जब भी ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो हमारा एक नकारात्मक बात हमारे अच्छे पुण्य कर्म को भी सूख जाते हैं। इसलिए इस महीने में आप झूठ बोलने से बच्चे। दूसरा है दोस्तों, यदि आपने किसी का कर्जा लिया है, यदि पैसा है तो दे दे। अगस्त का महीना आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इस महीने में 1-2 नहीं है, ग्रहों का गोचर हो रहा है, जिनमें से 3 ग्रहों का गोचर ऐसा है जो आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है। तो ऐसे में आपको इन ग्रहों की बदलती चाल का पूरा लाभ लेने के लिए 2 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा पूरे महीने अपनी जेब में रख ली हैं। इन 2 चीजों का ग्रह गोचर से सीधा नाता है, और जब आप इन चीजों को अपनी जेब में रखेंगे या अपने काम पर जाने से पहले अपने साथ लेकर जाएंगे तो आपके हर एक काम में आपको बढ़ चढ़कर कामयाबी मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि आपके छुपे हुए सत्य जो आप पर बात करना चाहते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, आपका पूरा करना चाहते हैं, अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपको भगवान का सीधा प्रेम मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, संतान सुख मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा। जो भी कुछ आपकी इच्छा है, यानी कि हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, तो आपकी जॉब आए हैं अभी पूर्ण होंगी। तो बस आपको करना यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो इन 2 चीजों को अपनी जेब में रखकर निकला है। बस फिर आप इन चीजों के चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखें तो जयकारा बोलो, मां भवानी का माई के दरबार की जय बोलो, माता रानी के प्रेम और आशीर्वाद की जय बोलो। प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधी सी बात है कि ग्रहों की चाल डाल दो पल प्रतिपल बदल रही है। यदि आप लोगों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में जरूरी बदलाव करते चलेंगे तो फिर आपको लाभ क्यों नहीं प्राप्त होगा। आखिर इंसान का जीवन ग्रहों की चाल पर ही तो निर्भर होता है। जब ग्रह सकारात्मक होती है तो सुख प्राप्त होता है, नकारात्मक होते हैं तो दुख प्राप्त होता है। इसीलिए तो प्राचीन काल में बड़ी बड़ी राजा महाराजा अपने पास ज्योतिषियों को रखा करते थे, प्रकांड विद्वान पंडितों को रखा करते थे, जो कि उन्हें पल प्रतिपल ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार क्या करना है क्या नहीं करना है सारी बातें बताते थे। और उन्हीं ज्योतिष की सलाह से राजा महाराजा युद्ध को जीत लिया कर बड़े बड़े यज्ञ करवाया करते थे, धर्म पुण्य का कार्य किया करते थे। सब कुछ उन्हीं के मार्गदर्शन में होता था तो राजा पीढ़ियों तक राज्य किया करते थे। लेकिन आज लोग इन विद्याओं के बारे में भूल चुके हैं, इनका सम्मान नहीं करते हैं, तो जीवन में कष्ट भोगते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है अभी तो कष्ट भोग ही रही है, लेकिन जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत परिवार व्यापार सब कुछ है, लेकिन तब भी दुखी हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, नींद की दवाई खाकर सोना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? चित्र में पीछे नहीं क्यों है? शांति क्यों है? केवल पैसे की कमी या फिर रिश्ते नातों में उथल पुथल? इसका जवाब नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग भी तो रिश्ते भी बड़ी मीठी और फ्री है, पैसे की भी कोई कमी नहीं जाए तब भी वह लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं। इसका कारण है कि आप लोग अब ग्रहों की चाल का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, और ग्रहों की बदलती चालना कई प्रकार से लड़ाई पहुंचा दी है, जो कि मानसिक होती है। और यह मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा उससे कहीं अधिक कष्टदायक होती है, क्योंकि शरीर तो दिखती है, इसका इलाज किया जा सकता है,
इसकी तकलीफ बताई जा सकती है, लेकिन मानसिक पीड़ा ना तो दिखाई देती है, ना ही इसका इलाज होता है, और ना ही इसे किसी को बताया जा सकता है या नहीं, इसका दर्द कम नहीं होता है। इसीलिए लोग आज बेचैन हैं। तो प्रिय मित्रों, अब आप चिंता ना करिए, हम आपको पल प्रतिपल बदलती चाल का सारा अंदाजा बताएंगे और जरूरी कार्य क्या है जो आपको करना चाहिए। इस ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार वही बताएंगे तो आज हम आपको बता रहे हैं। हिंदुओं के बारे में इन दो चीजों को आपको हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। अब जब आप अपने काम धंधे व्यापार नौकरी कहीं पर भी निकलते हैं तो आपके मन में पहली इच्छा जो होती है भाई ये होती है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपको हर काम में सफलता मिले, बिजनेस व्यापार है तो वह बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छी पिक बड़ी बड़ी अगर आपको मिल जाए, नौकरी है तो उच्च अधिकारियों से अच्छा तालमेल बैठे और आपसे वह प्रसन्न हो जाए तो आपको आज नहीं तो कल पदोन्नति मिलेगी, कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा। ये सारी इच्छाएं पूरी होती हैं तभी जब आप पूरे विधि विधान से अपने जीवन को जीते हैं। अब कुछ लोग यहां पर कुतर्क करेंगे कि हम तो मेहनत करेंगे तो हमें क्यों नहीं सम्मान, हम मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं हमें कामयाबी मिलेगी। तो आप खुद ही समझ में मित्रों की कि यदि मेहनत अकेले से काम बन जाता तो दुनिया का हर एक लेबर, हर एक दिलदार और पल्लेदार करोड़पति होता, कामयाब होता। खाली मेहनत से काम नहीं चलता है, हमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। साथ ही साथ हमें अपने जीवन में क्या घटित हो रहा है, ग्रहों की चाल क्या कह रही है, दैवीय शक्तियां कैसे कार्य कर रही हैं, इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। यदि आप इन सब बातों का ख्याल रखते हैं तो हम आपको लिख कर देते हैं कि यदि आप चाय भी भेजते होंगे तो उसी चाय के धंधे से आप करोड़पति बन जाएंगे और दुनिया में आपका नाम होगा। आप अपने आसपास के उदाहरणों को देख सकते हैं और यदि आप इन सब चीजों को नहीं समझते हैं तो आपका करोड़ों का व्यापार ही क्यों ना हो, वही भी मिट्टी में मिल जाएगा और आप सूर्य बनकर रह जाएंगे, यानी कि कहीं के नहीं रहेंगे। इतनी शक्ति होती है टिप्स अंकियों में और ग्रहों की चाल में। तो प्रिय मित्रों, आज आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है। यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को मिस कर दिया तो हम आपको बताते हैं कि पूरा अगस्त का महीना बिल्कुल उसी तरह बीतेगा जैसा कि आपकी पिछले कई महीने बीते हैं, यानी कि खींचतान, पैसे की परेशानी, कर्जा और सबसे बड़ी बात मानसिक तकलीफ, पीड़ा या मित्रों, तो आपको उन सब से बचना है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है और इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताएं कि हर आपको ध्यान से समझना है। प्रिय मित्र, याद रखना कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। हम यहां से पूरा मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, सुनकर आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम लेकर आते हैं और इन ज्योतिष कार्यक्रमों के माध्यम से माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। यानी हमारे प्रयासों में हम संतों पर सेठ मेहनत डालते हैं, संतों पर सेठ माए की कृपा और आशीर्वाद डालते हैं। लेकिन यदि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखेंगे ही नहीं, बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमारी मेहनत तो बेकार होगी, साथ ही साथ आपके जीवन में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझे, जीवन में उतारे और बदलाव महसूस करें, जीवन में आनंद प्राप्त करें। तभी ताली बजी, ईश्वर की कृपा बरसेगी। चलिए इस बेहद ही ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार व्यक्त करेंगे, तो पूरे भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भवानी कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और यह अगस्त का महीना आपका चमत्कारी ढंग से आपको लाभ देकर जाने वाला है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, यदि जब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएं। इसके बाद जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान हम करेंगे उसका कुछ ना कुछ भाग आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके। चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो बंधु ध्यान से समझो, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, इन सभी चीजों का संबंध किसी न किसी दिव्य शक्ति से,
किसी न किसी ग्रह नक्षत्र से अवश्य होता ही होता है। तो अब ऐसे में ग्रहों की चाल बदलती है, विशेष योग बनते हैं, तो हमें अपने साथ कुछ चीजों को रखना चाहिए। अब होता है ऐसे में यह है कि जो शुभ ग्रह है, जो हमारे जीवन में विशेष लाभ भाव में गोचर करते हैं, उस ग्रहों से संबंधित चीजों को जब हम अपने पास रखते हैं तो बिक रहे और प्रसन्न हो जाते हैं। असल में हमारे धर्म शास्त्रों में या फिर योग ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं माना गया है। हर एक ग्रह को एक जीवित इंसान की तरह यह कहे कि देवी देवताओं की तरह संबोधित किया जाता है, तो यह ग्रह पसंद भी होते हैं, रुष्ट भी होते हैं। तो इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाली चीजें कौन सी है और कौन सी है? वह ग्रह गोचर जो आपको विशेष लाभ देने जा रहे हैं। सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान, सबसे पहला ग्रह गोचर मंगल का होने जा रहा है। अपनी स्वराशि में अब इस ग्रह गोचर का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कुछ हानियां भी रहेंगी क्योंकि मांगलिक सेनापति है। मंगल जब किसी को शुभ फल प्रदान करता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ने लगता है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने लगती है, उसके लिए गए फैसले अच्छी शुभ साबित होने लगती है, उसे आगे बढ़ाते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसके जीवन में सुख धन दौलत बढ़ती चली जाती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो जीवन में हाहाकार मच सकता है, क्योंकि मंगल आपके क्रोध को भयंकर तरीके से बढ़ा सकते हैं, लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं, आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं, बंधे हुए काम को बिगाड़ सकते हैं, आपको गलत आदतों में भी खेल सकते हैं। अब क्योंकि मंगल ग्रह का यह गोचर आपको विशेष लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब करना आपको यह होगा कि मंगल ग्रह से संबंधित कुछ चीजें आपको हमेशा अपने साथ रखनी होंगी। साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय हैं। उपाय क्या है? हनुमान जी की पूजा है, या यूं कहें कि चालीसा है, जिसका जाप आपको कम से कम अगस्त के पूरे महीने करना होगा। 1 तारीख से लेकर पूरा 30 तारीख तक तो आपको इसका विशेष लाभ होगा, क्योंकि मंगल ग्रह के आराध्य अधिपति हनुमान जी की है। जो इंसान हनुमान जी की पूजा करे उसी मंगल शुभ फल देखे ही देंगे, हर हालत में देंगे। तो आपको एक आदत बनानी है कि रोज मैं जाकर स्नान आदि करने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही करना है, और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको अपने माथे पर एक लाल टीका लगा रहे। अगर आप बुरा नहीं लगा सकते, किसी कारण से तो छोटा सा ही लगा ले, लेकिन लगाएं अवश्य। अब यदि ऐसा हो कि कहीं पाबंदी है, किसी की नौकरी है, कोई ऐसा काम है जहां टीका नहीं लगा सकते हैं, तो आप इस टीके को अपने माथे पर ना लगाकर अपनी भुजाओं पर भी लगा सकते हैं। जी, हम तो वहीं छुपा रहेगा और किसी को दिखेगा भी नहीं और अपना काम भी करता रहेगा। तो आपको अपनी भुजाओं पर हो सके तो माथे पर लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसी के साथ साथ जब आप घर से बाहर निकले तो कुछ दाने गेहूं के अपनी जेब में अवश्य डाल करने के लिए गेहूं का सीधा संबंध मंगल ग्रह पर होता है। और इसका एक लाभ और भी है कि जब आप अपनी जेब में थोड़ी से गेहूं के दाने डालकर निकलेंगे, सीधे ना डालें, कागज में लपेट कर डाल दें। तू जवाब कागज में लपेट कर कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में डालकर निकलेगी, तो दिन में जब भी आपको कहीं अवसर प्राप्त हो, कहीं पक्षी आपको दिखा, किसी पार्क में जाते हैं, किसी खुले स्थान पर जाते हैं जहां पर कि आपको चिड़िया कौवा उड़ता दिखाई देते हैं, तो आप उन दोनों को वहां पर डाल दें। नित्य आप यह कार्य करें। उन्हें आपको वापस अपने घर में लेकर नहीं आना है। इससे मंगल की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ हनुमान जी आपसे अति प्रसन्न होंगे और पूरे महीने आपको विशेष लाभ दिलाएंगे। तो यह तो एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। यह भी बहुत अधिक आवश्यक है। मित्र महीने के मध्य में विशेष ग्रह गोचर होने वाला है, बुध ग्रह का। और खुद कौन है? आपकी वाणी और आपके व्यापार और आपकी बुद्धि को नियंत्रित करने वाली देवता। अब यदि आपको सकारात्मक फल देगी तो 3 चीजों में आपके बढ़ोतरी होगी। काम धंधा व्यापार आपके मजबूत होंगे, बड़े होंगे, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। दूसरा, आपकी पहाड़ी मधुर हो जाएगी, लोग आपकी बात सुनकर प्रभावित हो जाएंगे और आपकी बात मानेंगे। तीसरा, आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि आप जो भी उन फैसलों में आपको कामयाबी हासिल होगी पता लगा पाएंगे। आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कौन आपको लाभ पहुंचाना चाहता है, क्योंकि हर तरीके के लोगों से आप हमेशा ही रहते हैं।
किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया तो फिर बर्बादी निश्चित है। परेशानी आएगी ही आएगी। कई बार आपके साथ यह हो चुका है कि आपने किसी गलत इंसान पर भरोसा और बाद में धोखा खाया और परेशानी उठाई, तो अब इस महीने उसके हिसाब से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। अब आप यदि खुद को प्रसन्न करने का एक छोटा सा उपाय करें, एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रखकर निकले, तो आपको निश्चित लाभ प्राप्त होंगे। अब क्योंकि जैसा कि हमने गेहूं के बारे में बताया, उसी से मिलता जुलता लाल किताब का यह उपाय है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप थोड़ी सी हरी साबुत मूंग अपनी जेब में डाल करने के लिए हमें तो और कोशिश करें कि आप किसी से झूठ ना बोलें। अब झूठ बोलने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम यह कहेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि झूठ तो बोलना ही पड़ता है, मजबूरी होती है। कभी कभी तो झूठ बोलने की तो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप किसी को ठगने के लिए, परेशान करने के लिए, उसका शोषण करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। दूसरा झूठ यह है कि आप अपने बचाव के लिए, उसे टालने के लिए झूठ बोले। झूठ में दूसरे इंसान की हानि होगी। लेकिन दूसरे वाले झूठ है जिसमें अपना बचाव करना चाहते हैं, उसे डालना चाहते हैं, उसमें उस इंसान की कोई हानि नहीं होगी। लेकिन आप उस परिस्थिति से बचकर, अब आजकल का वातावरण कैसा है, लोगों को थोड़ा बहुत ही झूठ बोलना ही पड़ता है, मिलावट करनी पड़ती है, तभी काम चलता है, तो आप इस तरह का झूठ बोलते। लेकिन जिस झूठ से किसी का नुकसान हो, किसी को बड़ी हानि हो, झूठ आपको नहीं बोलना है। फिर चाहे आपको उसके बदले लाभ कितना ही क्यों ना हो जाए, तो अब आपको क्या करना है? 1 तारीख से ही आप जब भी घर से बाहर निकले, और यह काम आपको 1 तारीख से 31 अगस्त तक करना है, क्योंकि तभी तक बुध ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, तो आपको अपनी जेब में जो आपके हों डाल कर ले जाएंगे। उन्हीं के साथ या उनसे अलग थोड़ी सी हरी साबुत मूंग की दाल। अब जब आप मुंह डालकर निकलेंगे बाहर, तो आपके ऊपर हमेशा बुध की कृपा रहेगी। अब आप गेहूं के साथ जो करेंगे वही आप इस मूल के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि आप इस मूंग को किसी भी पशु पक्षी को खाने के लिए दे सकते हैं। थोड़ी सी मुंह डालकर चाय, इसी का पेट भरना आपका लक्ष्य नहीं, लेकिन आपको केवल खुद के भाव को कुछ समर्पित करना है। अपने मन से, अपने प्रेम भाव से आप यह मानकर चलें कि जो आपने मूंग किसी को खाने के लिए दे दी है, अब बुध ग्रह को आपने इस समर्पण किया है। अपनी भक्ति, अपना भाव, इससे बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। अब याद रखें कि यह कोई उपाय नहीं है, यह किसी भी ग्रह की कृपा को बढ़ाने का, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है। इसलिए इसे करने की कोई भी नियम, कोई भी विधि विधान नहीं है। आप शुद्धता और शुद्धता का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस यह कार्य खोजकर रोज थोड़ी सी मुंह अपनी जेब में डालकर निकले, थोड़े से गेहूं डालकर निकले, और बाहर आपको शाम के समय, दोपहर के समय, जब भी आपको कोई जीव जंतु, पशु पक्षी मिल जाए, उन्हें खाने के लिए आप देते हैं। रोज आप यह कार्य करें। आप एक दिन इस कार्य को करेंगे और दूसरे ही दिन से आप अपने जीवन में अंतर महसूस करेंगे। हम आपको लिख कर दे सकते हैं, 100% आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। अब इन 2 चीजों को अपने साथ आप रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जो आपको भूल कर भी इस अगस्त के महीने में नहीं करने हैं। उनके बारे में भी आप हमेशा पहला कि आप लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को ना तो दान में देंगे, कहने का मतलब कि आपकी उपयोग की जाने वाली कोई वस्तु आपसे कोई मांग रहा है, योग करने के लिए दान में मांग रहा है, आपको नहीं देना, वरना मंगल के शुभ परिणाम आपके बजाय उस इंसान को प्राप्त होने लगेगी। दूसरा, आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन अनेक आता नहीं करेंगे। आप पशु पक्षियों को जो खिला रहे हैं वह काम नहीं कर रही है, वह आप उस ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और पशु पक्षियों को देना एक अलग बात है, किसी इंसान को एक अलग तो आप हो, अन्न का दान नहीं करना है, लेकिन भोजन का दान आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। दूसरा कि आपको हरे रंग की कोई भी वस्तु किसी को नहीं देनी है, ना हरा कपड़ा, ना हरे रंग की कोई इस्तेमाल की जाने वाली आपकी वस्तु किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देनी है, उपयोग के लिए नहीं देनी है, उपहार नहीं देना है। किसी भी प्रकार से लेन देन आपको करना ही नहीं है। इससे उसकी जो विशेष कृपा है वह आपको मिलती ही रहेगी। अब उसका लाभ उठाते ही रहेंगे।
तीसरा यह कि इस पूरे महीने क्योंकि आपको विशेष लाभ होंगे, तो इन लबों को रोकने के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती भी करेंगे और उन गलतियों की सजा के तौर पर आपको धन लाभ रोका जाएगा, आपका मानसिक शांति रोकी जाएगी और वह कार्य करेंगे स्वयं शनिदेव। और इस महीने के अंत में शनिदेव भक्ति भी हो रहे हैं। अपनी स्वराशि, इसलिए शनिदेव से संबंधित भी कुछ ऐसे कारण हैं जो आपको भूल कर नहीं करनी है। पहला तो हमने आपको बता दिया कि आपको झूठ नहीं बोलना है, यह भी शनिदेव के खिलाफ है। क्या झूठ बोले? दूसरा, या फटे हुए जूते या फिर कमर के निचले हिस्से पर कोई वस्त्र जब आप पहनते हैं, उसे हटा हुआ या बहुत अधिक पुराना नहीं होना चाहता कि आप जरूरत से अधिक वस्त्र नहीं खरीदेंगे। यानी कि आप अपनी कमर के निचले हिस्से जैसे पेंट है, लो और है ऐसी चीज है, जरूरत से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। जूते भी जरूरत से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं और वे सही हालत में है, तो आप दूसरी जोड़ी जूते खरीदने का मन बिल्कुल भी ना बनाएं। तीसरा था कि आप किसी भी बेकारी का जो आपके दरवाजे आता है, आपको कहीं बाजार में मिलता है, उसका अपमान नहीं करेंगे, उसे पसंद करके भेजने की कोशिश करेंगे। जितनी आपकी क्षमता है वैसे आप उसकी सेवा कर सकते हैं। रुपए कैसे दे सकते हैं, भोजन आदि करा सकते हैं, कुछ भी करके आपको उसे पसंद करना है। यदि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो समझ लो कि शनिदेव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसके अधिपति स्वयं शनिदेव हैं। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, एक छोटी सी सलाह हम आपको और देना चाहते हैं। इस महीने में, यानी क्योंकि इस विशेष महीने में जहां आपको अलग अलग तरह से लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, वही आपके दाम्पत्य जीवन में संकट छा रहे हैं। यानी कि चाहे आप परिणी हैं या पति पत्नी, जो भी आपका दाम्पत्य जीवन है, उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो आप दोनों के बीच में भेद उत्पन्न करेगा, विवाद उत्पन्न करने का कार्य करेगा। तो आपको हमारी सलाह बस इतनी सी रहेगी कि आप अपने जीवन साथी के मन को समझें, उसके भाव को समझें, उसके शब्दों पर ध्यान ना दें, छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं, और तीसरे, किसी इंसान की कोई भी बात ना सुने, क्योंकि वह आपका भला नहीं चाहता है, आप दोनों के बीच दरार डालना चाहता है। और यदि आप इस कार्य को कर पाते, इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो आपको बहुत तरक्की प्राप्त होगी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे ध्यान से सुनिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके जीवन की कामयाबी में आपके एक साथी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, वह केवल और केवल आपके जीवन साथी की मदद और उसकी अच्छी भावना से, आपसी संबंध से, आपसे प्रेम संबंध में प्राप्त हो रही है। कहने का मतलब यह है कि आप दोनों एक साथ बैठकर विचार करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकल जाता है, परेशानियों का अंत हो जाता है। तो आपको मिलकर चलना है, ना कि अलग अलग है, ना कि झगड़ा करके जितना हो इतना प्रेम के साथ बर्ताव करें। अगर कुछ ऊंच नीच बात हो ही जाती है तो उसे सहन करने और उसे जाने दो, अपने मन से लगाकर ना बैठे, अन्यथा आप अपनी बर्बादी को स्वयं ही निमंत्रण देंगे। बाकी हमने जो आपको उपाय बताए हैं उन पर पूरा ध्यान दें, और हनुमान चालीसा का रोल इस पूरे अगस्त के महीने में आपको पाठ करना ही करना है, हर हालत में करना है। इससे जो नकारात्मक कभी आपके आसपास होगी वह भी छट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, जय मां भवानी कृपा करो, जय बजरंग बली कृपा करो। आपको दोनों की सम्मिलित कृपा प्राप्त होगी, आपका जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य होगा। इसके साथ साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखना कि माता भवानी की आपके ऊपर पूर्ण कृपा हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी परिवार के सदस्य बन चुके हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, जय मां भवानी।